चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है, 600 या 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए 600 से ऊपर होना चाहिए। कि अभी इस समय तापमान बहुत ज़्यादा है, 40 से ऊपर चल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से आई है, जहां से हमारे संवाददाता नीलांश राठौर ने एक बड़ी कवरेज के तहत जनपद के कुछ खास खबरें आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए। इस युग में भगवान की दर्जा सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों के लिए दिया जाता है, क्योंकि वह लोगों को जीवन दान देने का कार्य करते हैं। वह एक और देखा जाए तो कुछ लोग डॉक्टर बन बिजनेस करके पैसा कमाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही आज एक ऐसे डॉक्टर से हम आपको रूबरू कराएंगे जो कि हाल ही में MBBS एवं MD की डिग्री प्राप्त कर जिला बदायूं के तहसील बिसौली में नंदन क्लिनिक के नाम में से एक चिकित्सालय बनाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सुना जाता है कि गरीब एवं असहायों को कम दामों में इलाज करने का कार्य कर रहे हैं। इन दिनों अधिक गर्मी के कारण आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। इसी तरह हीट स्ट्रोक नामक बीमारी अधिक गर्मी में होती है, जिससे कि मनुष्य की बॉडी गर्मी के कारण कार्य करना बंद कर देती है। इससे मृत्यु की भी आशंका रहती है। अधिक जानकारी के लिए सुनिए डॉक्टर कपिल गुप्ता, जिससे हमारे संवाददाता नीलांश राठौर ने बातचीत की है। इस युग में भगवान कहे जाने वाले या जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज हम ऐसे ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो तहसील बिसौली में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। नए ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपिल गुप्ता, जो कि कहीं से बाहर से डिग्री प्राप्त कर यहाँ लोगों का इलाज कर रहे हैं। इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क में। धन्यवाद। जैसे कि अगर नए जो बच्चे हैं जो इस समय डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कौन से स्कूल में कहाँ जाना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है इसके लिए आपका नीट का क्वालिफाई करना। एक नीट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू ही आपको इस मेडिकल कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपका कोई विशेष स्कूल की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है। इसके लिए आपको सबसे पहले साइंस साइड और उसमें भी इंटर में आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी है। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, ऐसा कोई नियत समय नहीं है, लेकिन आपको लगातार उसको अध्ययन करना पड़ेगा और उसके लिए समय देना पड़ेगा। अच्छा, तो लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए मैक्सिमम इसमें, जो मतलब जैसे ही क्वालिफाई हो जाता हो या एडमिशन हो जाता हो किसी अच्छे कॉलेज में? मार्क्स के लिए हर साल इनकी जो कट ऑफ लिस्ट है चेंज होती रहती है, लेकिन मार्क्स के लिए कम से कम अगर जनरल कैटेगरी है तो कुछ जगह 600 या 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए 600 से ऊपर होना चाहिए। बट ये आपका कैटेगरी के अलग है, जनरल कैटेगरी के अलग है, SC के अलग है, OBC के लिए अलग है। अच्छा, तो जैसे कि सिलेबस लगभग क्या रहता है इनका, किन किन पढ़ाइयों के लिए ये कौन कौन सी बुक हमें जो है पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा है आजकल NCERT का माध्यम है, जो उसकी बुक्स हैं वो अच्छा है। बट लेकिन इसके लिए आपको 10th के बाद से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपको लगातार समय देना है। बेसिकली एग्ज़ाम में जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपका मुख्य हैं। तो इसमें आपको शुरू से ही 11th क्लास से ही 10th के बाद से ही आपको उसकी तैयारी लेके चलनी होगी। और इसके जो मुख्य क्वेश्चन है, मुख्य बिंदु हैं, वो आपको पॉइंट आउट करने पड़ेंगे। आप खुद से भी तैयारी करके इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर बात की जाए तो आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई की, क्या क्या आपके कठिनाइयाँ आई डॉक्टर अब तक, जब आप डॉक्टर बने अब तक क्या क्या कठिनाइयाँ आई पढ़ाई से लेकर अब तक? सर, कठिनाइयाँ का तो ऐसा नहीं है, मतलब, लेकिन मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैंने BMS किया है, उसके बाद MD मेडिसिन से, और उसके साथ एक PGDHA हॉस्पिटल एडमिशन कोर्स है अपोलो हॉस्पिटल से, वो भी किया हुआ है। लेकिन देखिए, कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपको लगातार अपने अध्ययन को लगातार जारी रखना है। और हमारे प्रोफेशन में ये आपको बोला जाता है कि आपको जीवन पर्यंत आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आजकल नई नई बीमारियाँ आ रही है, नई नई रिसर्च है, तो अगर आप उनकी जानकारी नहीं होगी तो आप इस फील्ड में पीछे हो जाएंगे। जैसे कि बीच में कोविड-19 आया था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड की वजह से हमारा सारा जीवन दिनचर्या है, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया कैसे हम बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं। बिना वैक्सीन ना होने के बाद भी हम कैसे हाइजीन, कैसे जो अपनी लाइफ में स्वच्छता का ध्यान रखें। और कोविड जैसी बीमारी ज़्यादातर अनहाइजीन या दिनचर्या हमारी स्वच्छ ना होने की वजह से ही ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे ग्रामीण एरियाओं में हमने देखा है कि लगभग इस समय एक कौन सी मतलब बीमारी चल रही है जिससे कि लोग अचानक एकदम
परेशान होते हैं, अचानक एकदम बीमार होते हैं और 2-4 दिनों में उनकी मृत्यु हो जा रही है। कई सारे ऐसे केस ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी इस समय तापमान बहुत ज़्यादा है, 40 से ऊपर चल रहा है, तो जिसको हम नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में हीट स्ट्रोक बोलते हैं, और जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको लू लगना बोला जाता है। सबसे पहले इसमें शरीर में पानी कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद शॉक में चले जाते हैं। तो सबको सलाह है कि अगर घर की स्त्रियां और बच्चे हैं कि 12 से लेकर शाम 5 बजे तक के बीच धूप में ना निकलें। अगर निकलना है ज़रूरी है तभी निकलें, और छाते का प्रयोग करें, सिर को ढक के चलें, और पर्याप्त मात्रा में पानी निकलने से पहले पीना है और आने के बाद पीना है। तो जो भी लोग धूप में जा रहे हैं, पानी कमी नहीं होनी चाहिए, उनको दिन में 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करना है। साथ के साथ ही जितनी तली भुनी चीज़ें हैं, जितना ऑयली और बाहर के फास्ट फूड वगैरह है, उनका त्याग करना है। जैसे सुनने में आया कि आपके यहाँ जो मतलब जैसे जो गरीब लोग आते हैं उनके लिए छूट दी जाती है, तो वो क्या मतलब क्या बात है, क्या सच है ये? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ये एक सेवा है ये, और हमारा जो प्रोफेशन है, लोग भगवान का दर्जा देते हैं। एक सेवा की जरूरी मतलब सेवा का माध्यम ही है। पिताजी हमारे कहते पिताजी अभी 9 साल हो गए पिताजी को गुजरे हुए, स्वर्गीय गिरजानंद गुप्ता जी। उन्होंने बस एक ही चीज़ सिखाई थी कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आप सेवा के माध्यम से ही आप करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, और आप सेवा करोगे तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे लोगों का भला हो। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो डॉक्टरी एक बिजनेस के रूप में कही जा सकती है। जैसे कि अगर कहीं चले जाएं बड़े हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए का लोग इलाज करवा देते हैं, उसके बाद भी पेशेंट को जो है कोई सफलता नहीं मिलती। क्या कहेंगे आप? सर ये डिपेंड करता है लोगों की कम जागरूक होने के वजह से, क्योंकि हमारे समाज में साक्षरता का लेवल बहुत कम है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप से रुक जाएंगी। उनको इन चीज़ों की जानकारी होगी, बेसिक शुरुआत से ही कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अभी आपने बताया आजकल लू लगना और हीट स्ट्रोक चल रहा है, उसमें लोग पहले से ही जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो उनको बीमारी नहीं होगी। और छोटी जगह पे इलिटरेसी, असाक्षरता जो है, वही बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। अगर लोगों को जानकारी होगी क्या करना है, क्या कदम उठाना, अगर लू लगती है तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेप क्या क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अगर उनको वो सब मिल जाएगी तो आगे तक नौबत नहीं आ पाएगी। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, कपिल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में क्या कुछ हमको जो है लेना चाहिए, क्या कुछ उपचार हमें घरेलू उपचार जो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई। ऐसी ही लगातार अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ 9 नेटवर्क से। चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है, 600 या 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए 600 से ऊपर होना चाहिए। कि अभी इस समय तापमान बहुत ज़्यादा है, 40 से ऊपर चल रहा है, धूप में ना निकलें। अगर निकलना है ज़रूरी है तभी निकलें, और छाते का प्रयोग करें। सेवा के माध्यम से ही आप करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, और आप सेवा करोगे तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे लोगों का भला हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।